स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त नीरज शर्मा। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। 120 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस है जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। आपके जो भी एग्जाम आने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन देखना अच्छे से। और हाँ, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, है ना। सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये वीडियो, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और लाइक की संख्या बहुत कम होती है वीडियो देखने के बाद, तो एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर कर दिया करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? विक्टोरिया झील, लेक मिशिगन, लेक बाल्कस और सुपीरियर झील। आपके संसार में स्वच्छ झील जल की जो सबसे बड़ी झील है आपकी वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? आपकी लेक सुपीरियर आपकी संसार में सबसे बड़ी, है ना, स्वच्छ जल की झील आपकी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गिनी, जमैका, यूएसए और वेनेजुएला। एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश आपका कौन सा रहेगा इसमें? करेक्ट आंसर आपका जमैका एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश आपका वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 आपका, किस देश को हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा और आयरलैंड। किस देश को हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है? तो 57 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को कहा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? आपका कोलिमा, पुरासे, सेमेरू, इटना। कौन सा ज्वालामुखी आपका मैक्सिको में स्थित है? तो करेक्ट आंसर 58 में क्या रहेगा आपका? 58 में करेक्ट आंसर रहेगा कोलिमा। आपका कौन से ज्वालामुखी है जो आपके कहाँ पर स्थित है? वो मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका भारत, पाकिस्तान, चीन और बर्मा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कंट्री कौन सा है? तो 59 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चीन। सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है चावल आपका कौन? चीन करता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपका, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और चीन। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो भी आपका चाइना करता है। देखो, चावल भी आपका चाइना उत्पादन करता है और आपका गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक आपका चाइना ही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ब्राजील, श्रीलंका, भारत और म्यांमार। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा रह जाएगा? 61 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा ब्राजील। सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा? कॉफी का ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और चीन। कौन करता है विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कंट्री आपका कौन सा है वर्ल्ड में? तो करेक्ट आंसर रहेगा ये भी चीन ही करता है। 62 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सेब का भी उत्पादन आपका चाइना ही करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क, मकर और रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वो कौन सा? आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। कौन से महाद्वीप से आपके तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो 63 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो आपका अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं आपकी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आपका 64 में करेक्ट आंसर रहेगा ये प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि भी कहा जाता है? बेल्जियम को, नेपाल को, भूटान को और बोलिविया को। वर्ण भूमि कौन से कंट्री को कहा जाता है? 65 में करेक्ट आंसर रहेगा आपका कौन सा? बेल्जियम को वर्ण भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और कनाडा। किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? 66 में आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? वो आपका कनाडा रहेगा। कनाडा में सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधी का ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है? आपके पूर्वी तट के, पश्चिमी तट के, उत्तरी तट के और दक्षिणी तट के। ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधी का ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर? आपकी 67 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, पूरी तट के समानांतर है। देखो मैं रैपिड करवाता हूँ बिल्कुल, जो आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं, तो इसके चक्कर में टाइम खराब नहीं करना, बिल्कुल रैपिड करते हैं। निम्नलिखित में किसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है? परिशांत कटिबंध को, हिंद महाद्वीपीय कटिबंध को, हिंद महासागर कटिबंध को और आंध्र महासागर, है ना, अंध महासागर, कल्याण इसको आंध्र की जगह, अंध महासागर कटिबंध को किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? 68 में करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? आपके अंध महासागर कटिबंध को, है ना, ज्वालामुखी पर्वतमाला भी कहा जाता है। एस्किमो कहाँ रहते हैं? आपको ध्यान रखना है, एस्किमो जनजाति है फिनलैंड तथा नॉर्वे में, नॉर्वे तथा साइबेरिया में, साइबेरिया स्वीडन में, कनाडा, अलास्का में। एस्किमो कहाँ पर रहते हैं आपके? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एस्किमो आपके रहते हैं कनाडा और अलास्का में रहते हैं आपके एस्किमो। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? मदुरा, बाडूंग, सुराबाया और दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी आपकी कौन सी है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी आपकी क्या रह जाएगी? दिल्ली आपकी कौन सी है? पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है ना।
71 करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपका जाम्बजी, नाइजर, बुइन और नील नदी। करीबा बांध आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका करीबा बांध है जाम्बजी नदी पर। आपका जाम्बोजी या जामजी कुछ भी लिखा हुआ सकता है, तो आपके इस नदी पर स्थित है करीबा बांध। सेलवा क्या होते हैं? 72 में आपका है सेलवा क्या होते हैं? कनाडा के विस्तृत वनों को सेलवा बोलते हैं। ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वाले वनों को सेलवा बोलते हैं। और साइबेरिया के शंकु वृक्षी वन को बोलते हैं, या सदाबहार मानसून वन को बोलते हैं। सेलवा किसे बोला जाता है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके 16 ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वन, जो वर्षा वाले वन होते हैं उनको बोला जाता है क्या? सेलवा। 73 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका कौन सा है? फ्यूजियमा, कोटोपैक्सी, इतना और किलिमंजारो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका कौन सा है? 73 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कोटोपैक्सी। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा? कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, शुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? आपका सुमात्रा और बोर्निया, जावा और बोर्निया, जावा, सुमात्रा, सुलावेसी और जावा। शुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित? आपका करेक्ट आंसर 74 में क्या रहेगा आपका? ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जावा और सुमात्रा में स्थित आपका शुंडा जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? क्यूरोसिया धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और फोकलैंड। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है आपका? 75 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उसको बोलते हैं कौन सी? लेब्राडोर धारा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सोल्टेरो काटक कहाँ स्थित है? स्कैंडिनेवियन उच्चभूमि में, सियाचिन हिमनद में, अलास्का में, आल्प्स पर्वत में। सोल्टेरो आपका कटक कहाँ कर स्थित है आपका? ये 67 में 76 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन हिमनद में आपका कौन सा? सोल्टोरो कटक। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नोत्तक में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? अमेजन, यांगसी, कियांग, नील और मिसिसिपी, मिसूरी। कौन सी नदी आपकी सबसे लंबी नदी है विश्व की? तो 77 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपकी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी आपकी? सहारा, थार, गोबी और ग्रेट सैंडी मरुभूमि। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि, आपको ये भी बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल आपका कौन सा है? तो सभी को पता होगा। 78 में करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल आपका सबसे बड़ा मरुभूमि है। 79 में विश्व का सर्वोत्तम कपास किस्म को क्या कहा जाता है? सी आइलैंड, अपलैंड अमेरिकन, मिस्त्री इजिप्शियन और छोटे रेशे वाले भारतीय, शॉर्ट स्टेपल इंडियन। क्या बोला जाता है? विश्व के सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या बोला जाता है? 79 में करेक्ट आंसर रहेगा सी आइलैंड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, क्या निम्न में उद्योगों में से किसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? सूती वस्त्र के लिए, सेल रासायनिक, पेट्रो रासायनिक के लिए, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है किस उद्योग के लिए आपका? तो 80 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका सूर्य कटिबंध है ना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नोत्तक उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉइट, जो आपका डेट्रॉइट है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट जगह है आपके अमेरिका में, वो किस लिए प्रसिद्ध? आपके लोहा इस्पात के लिए, स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल्स के लिए, सेल रासायनिक पेट्रोकेमिकल्स के लिए, सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध आपका? तो ये करेक्ट आंसर 81 में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल्स के लिए आपका डेट्रॉइट फेमस है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नोत्तक में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी? लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, बैकाल और लेक विक्टोरिया। कौन सी आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है? 82 में करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? एटलस की, रोकीज की, एंडीज की, आल्प्स की। माउंट ब्ला किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी? 83 में करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? आल्प्स की है आपकी कौन सी? माउंट ब्ला सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 84 है, दुनिया की छत, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता? माउंट एवरेस्ट को, पामीर के पठार को, साइबेरिया के मैदान को, हिंदुकुश पर्वत को। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है आपका दुनिया की छत। क्वेश्चन नंबर 85, माले की राजधानी क्या है? मंगोलिया, मोनाको, मालदीव, मॉरिशस। माले किसकी राजधानी, सॉरी है ना, माले किसकी राजधानी आपकी? करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? 85 में मालदीव की राजधानी को क्या बोला जाता है? माले बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, रोम शहर कौन सी नदी के तट पर बसा है? डेन्यूब, टाइबर, राइन और एल्बे। रोम शहर आपकी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 86 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, रोम आपके टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व का प्रसिद्ध सेरागती वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? केन्या में, तंजानिया में, जाम्बिया में, युगांडा में। विश्व का प्रसिद्ध सेरागती वन्य प्राणी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा 87 में आपका? ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में स्थित आपका। क्वेश्चन नंबर 88, लंदन किसकी राजधानी है आपकी? फिलीपींस की, मालदीव की, सॉरी है ना, हाँ फिलीपींस की, मालदीव की, स्पेन की, यूनाइटेड किंगडम की। लंदन किसकी राजधानी है? सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। करेक्ट आंसर क्या रहेगा 88 में आपका? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है क्या है आपका? ये यूनाइटेड किंगडम को हटा के आपको इसको कर लेना, हाँ यूके, हाँ यूके की राजधानी आपकी कौन सी? लंदन, ठीक है। या ग्रेट ब्रिटेन कर लेना इसकी जगह, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी आपकी क्या है ना। देखो यूनाइटेड किंगडम एक
समूह है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था आपका ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है आपकी कौन सी? लंदन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आपका नाइजर, कांगो, जाम्बेजी, ओरिज। विक्टोरिया प्रपात आपकी कौन सी नदी पर है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्व का सबसे बड़ा गरान वन निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीकी वन, अल्पाइन वन, सुंदर वन, ऑस्ट्रेलियाई वन। विश्व का सबसे बड़ा गरान वन कौन सा? आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 90 में ऑप्शन नंबर सी, सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा है ना गरान वन है आपका। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? बांग्लादेश, भारत, चीन और पाकिस्तान। देखो आपने भारत की ज्योग्राफी पढ़ रखी है थोड़ी बहुत भी, तो आपके आराम से बता सकते हो। 91 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत आपके 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मर्त सागर डेड सी को मर्त सागर इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पानी खारा है, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, यह नौचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें लहरें नहीं उठती है। डेड सी मर्त सागर क्यों बोला जाता है इसको? 92 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मर्त सागर बोला जाता है, डेड सी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वाइन सेलर्स, ग्रेप फील्डर्स, ग्रेप फोर्स, वाइन या। फ्रांस में अंगूर कृषि के लिए विशाल क्षेत्रों के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 93 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, वाइन या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंगारू, प्लेटिपस और कोआला भालू निम्नलिखित में से किस वन्य प्राणी के क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं? ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के, यूरोप के और अफ्रीका के। कंगारू, प्लेटिपस, कोआला। देखो ये 2 वर्ड चलो आपको पता नहीं है, लेकिन कंगारू आप आराम से पता कर सकते हो कंगारू कौन से का है। 94 में आपका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन सा आपका? है ना, हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन सा आपका? किम्बरली, एंटरवर्प, पेरिस और डरबन। हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र आपका 95 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एंटरवर्प आपका हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, एंटरवर्प। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 आपका क्या? पनामा नहर निम्नलिखित में किस महासागर को जोड़ती है? प्रशांत महासागर, अंडमान महासागर को, अंडमान महासागर आर्कटिक महासागर को, और आपके प्रशांत महासागर हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर तथा अंडमान महासागर को। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस महासागर को, किन महासागरों को जोड़ती है? 96 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है आपकी कौन सी? पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 97, कनाडा की राजधानी क्या है आपकी? वेलिंगटन, कैनबरा, ओस्लो, ओटावा। देखो कनाडा की राजधानी ध्यान रखना आपको, ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे टर्मिनल है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक तक, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक तक, मॉस्को और क्राइंस्क तक, और सेंट पीटर्सबर्ग और है ना क्राइनोस्यार्क तक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग के टर्मिनल आपके कहाँ से कहाँ तक है? 98 में करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? 98 में करेक्ट आंसर आएगा सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्टोक तक है। ये संसार का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है आपका। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? कनाडा, चीन, अमेरिका और रूस। देखो ये इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। रूस आपका संसार का सबसे बड़ा है ना क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 100 आपका, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक? आइवरी कोस्ट, ब्राजील, भारत और मैक्सिको। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? ब्राजील है। रिपीट होगा आपका क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप आपका? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप आपका कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका को संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप माना जाता है। चारागाह को पंपाज कहाँ पर कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। चारागाह को पंपाज कहाँ पर कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 101 में आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, सॉरी 102 में ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा। आपको दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? चारागाह को पंपाज कहा जाता है। मोस्टली आपके दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश देखा जाएगा? तो उसमें अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 102 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? हवाई में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो हवाई द्वीप में पाई जाती है। आपकी ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा है ना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, मोंगिया पत्थन किस राष्ट्र में स्थित है आपका? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और भारत। मोंगिया पत्थन आपका कौन से देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका 104 में क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। आपका कौन सा मोंगिया पत्थन आपका कौन से देश में है? तो ये आपके बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 आपका, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? टोंगा, फिजी, हवाई और एलिस को। किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? 105 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिजी को कहा जाता है आपकी प्रशांत महासागर की पार सड़क।
क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? आपके करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पाक स्टेट से आपके भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। 106 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107 आपका, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? कीवी, अरबी, पूर्वदेशीय, सेंस। देखो ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू बोलते हैं, तो वही न्यूजीलैंड वालों को कीवी बोला जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 107 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, आपको मिलान करना है। लोंगकोय आपके रूस में है, राइन जर्मनी में है, ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन में और पीटर्सबर्ग यूएसए में। आपको इनका सही मिलान करना है ना। 108 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मिलान सही नहीं किया गया। कौन सा सही नहीं है आपको इसमें से आपको पता करना है। देखो राइन जर्मनी में, राइन नदी आपको पता भी है जर्मनी में है, जहाँ कोयले का अत्यधिक है ना खनन क्षेत्र वही है। ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन में है, पीटर्सबर्ग आपका यूएसए में नहीं है ये, है ना। यहाँ पर आपका पीटर्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कर लेना, है ना। साउथ अफ्रीका में इसमें थोड़ा दिक्कत रहेगी। साउथ अफ्रीका में है, लोंगो आपके रूस में है, तो आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा यूएसए में नहीं है आपका, ये कहाँ पर है आपका? पीटर्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 109, अबू धाबी की राजधानी क्या है? यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की, नीदरलैंड की, दक्षिण कोरिया की, इटली की। अबू धाबी किसकी राजधानी? आपकी करेक्ट आंसर क्या रहेगा 109 में? ऑप्शन नंबर ए आपका, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आपकी कौन सी है? अबू धाबी है। 110 है आपका, निम्नलिखित में देश में से प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रूस, सऊदी अरब, ईरान और कतर। कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है आपके? तो वो आपके रूस में है, प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 111, विल विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और इराक। विलवणीकृत, है ना, समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन सा है? 101, सॉरी, है ना, 111 में आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब है इसका। क्वेश्चन नंबर 102, सॉरी 112, निम्नलिखित किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? प्लेटिपस को, कोकाबारा को, कोआला को, लायर पक्षी को। किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? करेक्ट आंसर 1, है ना, 112 में आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, बाड्रा क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरावाहों के लिए, मसाई चरावाहों की बाढ़ से घिरा गांव, मसाई की पशुशाला के लिए और किर्गिज का टेंट के लिए। बाड़ा या क्रोल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? 113 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मसाई चरावाहों का जो बाढ़ से घिरा गाँव होता है उसको क्या बोला जाता है? बाड़ा या क्राल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है आपका? पर्थ मुंबई रोम लंदन, पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, पर्थ अंकारा अदन पेरिस लंदन, पर्थ मोम्बासा रोम लंदन। पर्थ से लंदन जाने के लिए आपको हवाई मार्ग कैसे, कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है? तो करेक्ट आंसर 114 में क्या रहेगा आपका? पर्थ, अंकारा, पेरिस और लंदन। जब आप पर्थ से लंदन जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 115, डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है आपका? डाओचेंग येंडिंग, थाईलैंड, फिलीपींस, चीन और तिब्बत। डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट आपका कहाँ पर स्थित है? तो 115 में आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये आपके तिब्बत में स्थित है। देखो ये दोबारा रिपीट हो गया है, पर्थ से लंदन के लिए हवाई आपका छोटा मार्ग कौन सा है? तो 100, ये आपका रिपीट है, पर्थ, अंकारा, पेरिस और लंदन होते हुए आप जा सकते हो कहाँ पर? पर्थ से लंदन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 117 आपका, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय भवंडर, जैव विविधता की आवाज़, जलवायु की ऊर्जा, राजनीतिक प्रशासन। अमेरिका में शीतलहर की, देखो राजनीतिक प्रशासन डायरेक्ट ही काट सकते हो ऑप्शन आपका। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो 117 में करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा आपका? ध्रुवीय भवंडरों के कारण अमेरिका में शीतलहर, है ना, चलती है। क्वेश्चन नंबर 118, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1869, 1980, 1905, 1914। पनामा नहर का आपका निर्माण कब हुआ था? 118 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1914 में आपके पनामा नहर का निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा आपका? डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल जजिया लीबिया, जैकोबाबाद पाकिस्तान, अटाकामा पेरू। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान आपका कौन सा है? 119 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अल जजिया लीबिया का जो स्थान है वे पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान आपका। क्वेश्चन नंबर 120, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय, ग्लासलैंड। अनेक प्रकार की शराब और शैंपियन के लिए, है ना, शैंपियन जो आपकी आती है बियर, उसी के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र आपका? तो करेक्ट आंसर 120 में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर आपका इसके लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 121 है आपका, 121 है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी कौन सी है? एंडीज, मध्य अटलांटिक,
पश्चिमी पहाड़ी लेरा, हिमालय पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी कौन सी है? 121 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? शेरी, सिद्र, वेंडी, एरिन। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण आपका बांग्लादेश उजड़ गया था? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 122 में? ऑप्शन नंबर आपका रह जाएगा बी, सिद्र बोला गया था उसको। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? रूस, यूएसए, जापान, दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? रूस देता है इसका, है ना। आपूर्ति में, आपूर्ति की बात है यहाँ पर रूस देता है ना। सबसे ज़्यादा खदानें आपको वहाँ मिल जाएगी दक्षिण अफ्रीका में। वैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में, निम्नलिखित में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है आपका? करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका 124 में? देखो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, श्रीलंका, किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? वो आपके स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। सुंदर ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, मैक्सिको की खाड़ी। सुंदर ट्रेंच आपका कहाँ पर स्थित है? 125 में करेक्ट आंसर आपका क्या रह जाएगा? हिंद महासागर में आपका सुंदर ट्रेंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आपका यूएसए, जमैका, चिली और ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका 126 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है आपका विश्व में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 127 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? बरूथी, नमी, कीट और कृंतक, रोडेंट। कौन सा एक अजैव कारक है? 127 में आपका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नमी एक अजैव कारक आपका। क्वेश्चन नंबर 128, सिराको तूफान, है ना, इसको तूफान का लेना, का सही दिशा में चयन कीजिए। सारा से भूमध्य सागर की ओर चलता है ये सिराको, यूएसए से उत्तर की ओर चलता है, सारा से पश्चिम की ओर चलता है, ये आपके एड्रिएट सागर से इटली की ओर चलता है। सिराको तूफान का सही दिशा का चयन क्या है आपका? करेक्ट आंसर 128 में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सारा से भूमध्य सागर की ओर चलता है आपका। क्वेश्चन नंबर 129, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के स्थल होते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है? पैम्पस, कोयल पिच या डाउन्स बोला जाता है, स्टेबी बोला जाता है, प्रेरी बोला जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? 129 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेरीज बोला जाता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण स्थल घास के मैदानों को। वहीं 130 में अफ्रीका में अस्वाना डैम द्वारा बनाई गई झील है आपकी चाड, विक्टोरिया, नेस्सार, टायनिका, टांगा का, है ना। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील आपकी कौन सी है? 130 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, नेस्सार झील है वो आपकी। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है आपके? विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है आपके? 2%, 7%, 10% और 15%। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका 131 में? ऑप्शन नंबर बी, 7% पर आपका कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन आपके 7% पर। क्वेश्चन नंबर 132, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लोक या जलपास प्रणाली होती है। इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि क्या रीजन है कि पनामा नहर आपकी स्वेज नहर से भिन्न है? करेक्ट आंसर आपका 132 में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें लोक जलपास प्रणाली है, ये रहेगा इसका कारण। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपका? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? 133 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, आपका सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड। जब द्वीप समूह की बात आई तो आपके, है ना, तो आपका इंडोनेशिया होता है। वैसे द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा द्वीप किस में है? तो इंडोनेशिया में है, जबकि सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड है। विश्व में किस भोजन के उत्पादक की बढ़ती हुई सुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन के कारण प्रमुख है? सूअर का मांस, संकरा, बकरे का मांस, गोमांस। विश्व में किस भोजन की उत्पादन की बढ़ती हुई सुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा 134 में? ऑप्शन नंबर डी, ये गोमांस है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका? अरेबियन, कालाहारी, सहारा और थार। विश्व में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? देखो ये आपका वापस रिपीट हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका। क्वेश्चन नंबर 136, मसाई किस निम्नलिखित में किसकी आदिम जनजाति है? अंगोला, बोत्सवाना, नाइजीरिया और तंजानिया। मसाई आपकी कहाँ की जनजाति है आपकी? 136 में आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, मसाई जनजाति आपकी कहाँ की है? है ना, तंजानिया की है, जो अफ्रीका महाद्वीप में आपका देश है। सारा अफ्रीका किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। जो सारा मरुस्थल आपका वो अफ्रीका के किस हिस्से में, है ना, किस हिस्से में स्थित आपका? 137 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र में
जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में आपके कौन सा है, सारा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित महाद्वीप में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। देखो महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप है? 138 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप। क्वेश्चन नंबर 139 आपका, कौन सा शुगर बाउल वर्ल्ड का सबसे बड़ा माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शुगर बाउल आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील और यूएसए। कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका 139 में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा आपका शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 140, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग क्या है? 885 मीटर, 8,850 मीटर, 88,500 मीटर और आपका कौन सा रहेगा? 88.5 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 140 में करेक्ट आंसर आपका है ना, सभी को पता होगा इसका अच्छे से। तो आपका क्या रहेगा 140 में? ऑप्शन नंबर बी, 8,850 मीटर। देखो 8,848 भी मिल सकता है, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई बढ़ के 8,850 हो गई है। पेरू की राजधानी क्या है? लापाज, क्वेटो, लीमा, बोगोटा। पेरू की राजधानी क्या है आपकी? देखो अटपटे जो देश है ना, इनकी राजधानी आपसे पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत ये भी कवर की है। 141 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, लीमा है आपकी कौन सी? पेरू की राजधानी। जो अच्छे अच्छे देश हैं उनकी तो आपको अच्छे से पता होगी, जो अटपटे हैं इनकी आपको पता नहीं रहती, इसलिए ये पूछ लिए जाते थे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सहारा अभी क्वेश्चन आया था हमारा इसका है ना, तो सहारा आपका सभी को पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे बड़ा मरुस्थल है वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 143 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा आपका? डेथ वैली, कैलिफोर्निया, अल जजिया, लीबिया, जकोबाबाद, पाकिस्तान, अटाकामा, पेरू। देखो रिपीट है ये क्वेश्चन, आपको अब अच्छे से आ गया होगा इसका आंसर क्या है। तो सबसे गर्म स्थान आपका कौन सा है? अल जजिया लीबिया में है, जो सबसे गर्म स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, चेरोनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर स्थित है? रूस में, यूक्रेन में, बेलारूस में, जॉर्जिया में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो आपका कहाँ पर है? 144 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये आपके यूक्रेन में है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, पाकिस्तान को, जापान को और म्यांमार को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? 145 में आपका पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। क्वेश्चन नंबर 146 आपका, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, श्रीलंका। देखो रिपीट है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए रिपीट हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? स्विट्जरलैंड आपका, जिसमें कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। जायर का पूरा नाम क्या था? है ना, कांगो जायरे के नाम से आपका देश था। इसका जायर का पूरा नाम बेनिन, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन। तो 147 में आपका करेक्ट कांगो था। कांगो, अब इसको मिला के कांगो जायरे कर दिया गया है इसका देश का नाम, है ना। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हेविया वृक्ष ब्राजील में, सुमात्रा तूफान मलेशिया में, काजन नदी बेरोनिया में और डेकेटोबा मत्स्य आपका ब्राज़ील में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सुमिलित नहीं है? तो 148 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, है ना? ये रहेगा आपका सुमात्रा तूफान आपके कहाँ पर चलता है? ये आपका चलता है कौन से? देखो सुमात्रा मलेशिया इंडोनेशिया दोनों में चलता है। डेबो टोबा मत्स्य ब्राज़ील आपका, ये ब्राज़ील में नहीं है। डेको टोबा मत्स्य आपका कहाँ? ब्राज़ील में नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है आपका? नाहन वेसा। विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है आपका नाहन वेसा, सेवा, हैमिल्टन, हेडलैंड, पार्डन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है आपका? 149 में ऑप्शन नंबर सी, हेडलैंड आपका विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन। ये आपको सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी मकर रेखा के से 2 बार गुजरती है? वाला, लिम्पोपो, नाइजर और जाम्बेजी। कौन सी नदी आपकी जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? 151 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी आपकी कौन सी है? मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी क्या है? डेमस्कस, बमाको, आड्रा और अंकारा। देखो माली है ना, ये कंट्री का नाम है, तो इसकी राजधानी क्या है? 152 में आपके क्या रहेगा? ऑप्शन 152 में आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बमाको आपकी कौन सी माली की राजधानी है ना। बमाको आपकी क्या है? माली की राजधानी है, अटपटे कंट्री है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। भूमध्य रेखा आपके कौन से देश से होकर नहीं गुजरती? वर्ल्ड मैप लेकर बैठना, आपको पता चल जाएगा उससे देख के। वैसे है ना, मैं बता देता हूँ आंसर करेक्ट क्या रहेगा। ये आपके मैक्सिको से नहीं गुजरती है कौन सी? भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 154 है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? इंडस, यांगटिसिकियांग, हांगहो, गंगा नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? तो 154 में करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यांगटिसिकियांग चाइना में है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भारत और केन्या। कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? 155 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम चाय का निर्यातक देश आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश आपका? श्रीलंका, इंडोनेशिया, चिली और रूस। कौन सा देश है जो मुख्य तांबा उत्पादक देश है? 156 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस है जो आपका कौन सा तांबा उत्पादक देश है ना। मुख्य तांबा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। 157 आपका, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिली को, इटली का विस्वियस को, और शिमली का स्ट्रॉम्बेली को, और मेक्सिको के पैराक्यूटिन को। किसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? 157 में आपको सभी को पता होगा ना। शिमली के स्ट्रॉम्बेली को जो ज्वालामुखी है इसको कहा जाता है क्या? भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ट्रांस अटलांटिक रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये कनाडियन पैसिफिक रेलवे, कनाडियन नेशनल रेलवे। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी आपकी? तो आपका कौन सा रहेगा? 158 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे था ना, जो आपके ट्रांस साइबेरियन ये रूस से वहाँ से चलता है, व्लादिवोस्टोक तक चलता है, जो आपका क्वेश्चन ऊपर आया था, ट्रांस साइबेरियन से व्लादिवोस्टोक तक, तो वही है आपका ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्वेश्चन ये रूस में आपकी। 159, यूके के बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध? आपका बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है यूके का? लोहा इस्पात उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। यूके का बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध आपका? 159 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आपका बर्मिंघम प्रसिद्ध है यूके का। क्वेश्चन नंबर 160, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, पाउंड और लीरा। सऊदी अरब की मुद्रा आपकी क्या है? तो रियाल आपकी क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 161, माले राजधानी है किसकी? अल्जीरिया की, मालदीव की, केन्या की, मॉरिशस की। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है और सभी को पता भी चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। मालदीव की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? माले हो जाएगी। विश्व का कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन के पास। चीन, भारत और रूस के पास। भारत, रूस और अमेरिका के पास। चीन, भारत और अमेरिका के पास। विश्व में जो कोयला भंडार है उसका 50%, देखो ये 3 देश ही लेके बैठे हैं और वो 3 देश आपके कौन से हैं? 162 में आपका करेक्ट आंसर बताना है। वो आपके अमेरिका, रूस और चीन के पास विश्व के 50% कोयला भंडार है इन तीनों देशों के पास, और बचे 50% में आगे पूरे देश हैं। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोनो जापान की, कोरिया की, लाओस की और चीन की। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है आपकी? 163 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये आपकी जापान की है। क्वेश्चन नंबर 164, विश्व वन्य जीव विधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1965, 1969, 1992 और 1961। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था आपका? तो 164 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1961 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 165, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती है? बोरो, मसाई, पिग्मी और एस्किमो। कौन सी जाति है जो पशुचारण का कार्य करती है, पशु चराने का काम करती है? 65 में करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? पिग्मी जो जनजाति है ये क्या करती है? पशुचारण का कार्य करती है। 165 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 166, रैंड किस देश की मुद्रा है आपकी? नामीबिया, ईरान, रोमानिया और नॉर्वे। रैंड किस देश की मुद्रा है आपकी? 166 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, है ना? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, रैंड किस देश की मुद्रा आपकी? नामीबिया की कौन सी है? रैंड आपकी कौन सी? नामीबिया की मुद्रा कौन सी आपकी? रैंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 167, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जो, चीनी, गेहूं और चावल। देखो 4 ऑप्शन दिए ना आपको, इसमें से पता करना है क्यूबा सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो आपका ये चीनी का है। क्यूबा चीनी का है सबसे बड़ा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 168, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है आपकी? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों आपकी कहाँ से गुजरती है? 168 में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका से गुजरती है। कर्क, मकर है ना, भूमध्य, तीनों ही गुजरती है अफ्रीका से। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक, क्वेश्चन नंबर 169 आपका, विश्व में किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है आपकी? श्रीलंका, चीन, भारत और ब्राजील। कौन से देश में आपकी चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? यह आपकी होती है चीन में। सबसे अधिक पैदावार चीन करता है, जबकि निर्यातक सबसे बड़ा है आपका कौन सा? श्रीलंका। और हमारा भारत में भी बहुत चाय होती है लेकिन हम निर्यात नहीं करते, इंडिया में ही खपत हो जाती है इसके ना। सबसे बड़ा तो अधिक पैदावार करने वाला कौन सा देश हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। 49 डिग्री है ना नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांक
कत करता है, किस किस को ना अलग करता है, उत्तरी और दक्षिण वियतनाम को, मिस्र और सूडान को, उत्तरी और दक्षिण कोरिया को, अमेरिका और कनाडा को। ये आपके लिए है, मैं हमेशा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, ये हमारी मेहनत के लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।